friends, once again myself R.S. Rao welcome you to the online channel of Konark Learning Career Institute. My dear students, आज जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है एडजेक्टिव. एंड आई टेल यू वन थिंग, एडजेक्टिव को लेकर जितने मिसकंसेप्शंस बच्चों के मन में है वो आज मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा. पिछला जो टॉपिक हमने लिया था प्रोनाउन, बहुत कुछ उससे मिलता जुलता है. हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एंड वी विल ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउंस. सबसे पहले तो हम मिस्टेक ये करते हैं कि हम हिंदी और इंग्लिश की डेफिनेशंस को मिक्स कर देते हैं और टेक्निकली फिर उससे चीज़ें बिल्कुल गलत हो जाती है. हिंदी में विशेषण की परिभाषा जो है वो कही जाती है कि जो संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है. अब विशेषता अगर बताता है तो चलो उदाहरण देख लेते हैं कि मैं लिखता हूं बॉय. बॉय एक संज्ञा है और इसके पहले मैं लिखता हूं गुड. बिल्कुल ये शब्द विशेषता बता रहा है. एडजेक्टिव कहेंगे इसको, हमारी परिभाषा यही कहती है. लेकिन जब मैं यहां पे बॉय लिखता हूं, बॉयज, और इसके पहले मैं सम लिख देता हूं, तो विशेषता तो आप गुण के माध्यम से प्रकट करते हैं ना, कि जो गुण है वो विशेषता होगी. लेकिन मैंने यहां तो ऐसा कोई गुण लिखा नहीं है. मैंने तो एक ऐसा शब्द लिखा है जो संख्या को बता रहा है. एक और उदाहरण देते हैं. मैं लिखता हूं वाटर. वाटर संज्ञा है बिल्कुल, यानी इसके पहले जो शब्द आएगा वो विशेषण होगा, लेकिन हमारी परिभाषा से मेल नहीं खाता है वो. तो मैंने लिखा लिटिल वाटर. लिटिल कोई गुण नहीं है, लिटिल मात्रा है. तो अगर हिंदी के हिसाब से देखें तो ये परिभाषा से ये सारे उदाहरण सटीक नहीं बैठते, फिट नहीं बैठते. तो फिर कंफ्यूजन इसलिए होता है कि हम चीज़ों को इंग्लिश में इंग्लिश की तरह से सीखते नहीं है. ये गुण बता रहा है, ये एडजेक्टिव है, ये संज्ञा के पहले आ रहा है. ये संख्या बता रहा है, ये भी एडजेक्टिव है क्योंकि ये संज्ञा के पहले आ रहा है. और ये मात्रा बता रहा है, ये भी एडजेक्टिव है क्योंकि संज्ञा के पहले आ रहा है. इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा कोई शब्द जो संज्ञा के पहले आता है और सिर्फ विशेषता बता रहा हो, केवल वही एडजेक्टिव कहलाएगा. पहली बात तो ये. दूसरी बात, हम जोर देते हैं संज्ञा के पहले, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है. अंग्रेजी के हिसाब से ये संज्ञा के बाद भी आ सकता है. जैसे मैं आपको कहूं कि आई मेट अ गुड बॉय. आप देखेंगे ये संज्ञा है, नाउन, और इसके पहले एक ऐसा शब्द आ रहा है जो बॉय की विशेषता बता रहा है, तो इसे हम एडजेक्टिव कहेंगे. बिल्कुल सत्य है. लेकिन अगर मैं इसको यूं लिख दूं कि ही इज गुड, अब न तो हमारे पास संज्ञा है, न ये संज्ञा से पहले आ रहा है. तो यहां पे गुड एडजेक्टिव है, तो यहां इसको क्या बोलेंगे? यानी कि हमें परिभाषा बदलनी पड़ेगी. और दूसरी बात, हमने संज्ञा का इस्तेमाल ही नहीं किया. यहां पे हमने इस्तेमाल किया है प्रोनाउन का. मैं संज्ञा का भी कर देता हूं. द बॉय इज इंटेलिजेंट. लेकिन इसके बाद तो संज्ञा आ ही नहीं रही है और हमारी परिभाषा संज्ञा के पहले आकर विशेषता बताना चाहिए. तो पहली बात तो बच्चों ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि विशेषता विशेषता ही होती है. वो कहीं भी हो, वो एज एन एडजेक्टिव ही यूज होगी, उसे एडजेक्टिव ही कहा जाएगा. ठीक है. एडवांस इंग्लिश में जाकर के हम बताएंगे कि जब नाउन के बाद, ठीक है, कोई इस तरह का वर्ब हो, ठीक है, जिसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, उसके आगे आने वाली विशेषता को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट भी इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव कहा जाएगा. तो पूरी परिभाषा देने पर आखिर तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव ही निकलेगा. बच्चों, इतनी व्याख्या करने का मेरा ये कारण था कि अगर परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से एडजेक्टिव की विशेषताएं बताइए, ये क्वेश्चन पूछ लिया,
ठीक है। और आपको ये बता दिया गया, पहली विशेषता, ये नाउन के पहले आता है, आप इसको राइट मानेंगे। दूसरी विशेषता, ये नाउन की विशेषता बताता है, आप इसको सही मानेंगे। तीसरी विशेषता, ये नाउन के बाद आता है। अब आपको ये पता ही नहीं है कि नाउन के बाद आता है कि नहीं आता है। आपने तो यही पढ़ रखा है नाउन के पहले आता है या संज्ञा के पहले आने वाले और विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। आप राइट आंसर ये करके आ जाएंगे कि भाई निम्न में से गलत ये है, आंसर राइट ये है लेकिन ऑप्शन गलत ये है, ठीक है। और ये चौथा एक और दे रखा है कि ये संज्ञा की संख्या को भी बताता है, ऑफ कोर्स नंबर को बताता है, ठीक है। लेकिन हम ये पढ़ के नहीं गए थे कि ये नाउन के बाद भी आ सकता है। तो इसलिए इस व्याख्या के आधार पर, पूरी व्याख्या के आधार पर, ये एग्जाम्पल्स आप वीडियो पॉज करके फिर से देख सकते हैं। मैं अब डेफिनेशन पे आता हूं एक्चुअली, कि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन सीधा डेफिनेशन से उठा लिया जाता है और हम डेफिनेशन को वर्बली याद करके जाते हैं बिना उसके कंपोनेंट्स, तत्व को समझे, और इसी में से एक पॉइंट बना करके वो एक क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों को। पार्ट ऑफ स्पीच है भैया, पूछा तो कहीं से भी जा सकता है। आपने डेफिनेशन को ठीक से एनालाइज नहीं किया, ये उसकी गलती नहीं है। तो अब डेफिनेशन को हम ठीक से विश्लेषण करते हैं इसका कि एडजेक्टिव है क्या। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच, ध्यान से देखना, विच पहली विशेषता, विच कम्स, ये आता है, ये कहां आता है, ये पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। एक पॉइंट यहां खत्म हो गया है। तो जब तक आप किसी पैराग्राफ को एनालाइज करके, विश्लेषण करके उसके पॉइंट्स बनाकर नहीं पढ़ेंगे, आप एग्जाम में क्वेश्चन राइट नहीं कर पाएंगे। इसको रट कोई भी सकता है, लेकिन हमने इसका विश्लेषण नहीं किया इसलिए गलत करेंगे। तो किसके पहले और बाद में आ सकता है? ये किसी एक नाउन के पहले आ सकता है, बाद में आ सकता है। ये किसी प्रोनाउन के पहले आ सकता है और बाद में आ सकता है। और ये करता क्या है? ये सिर्फ विशेषता नहीं बताता, विशेषता बताना इसका एक गुण है एडजेक्टिव का। ये करता है बच्चों, ये ऐड करता है, ठीक है, ऐड करता है समथिंग टू इट्स मीनिंग या समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में कुछ जोड़ता है। तो अब हमारी डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हुई है। ये क्या करता है? किसी नाउन और प्रोनाउन के अर्थ में कुछ जोड़ता है, ठीक है। इसको हम कहेंगे अपना, क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। अब आते हैं इसके टाइप्स पे। टेक्निकल टीम से निवेदन है, ये बोर्ड कवर हो रहा है यहां तक? ओके बच्चों, मैं टाइप्स जब शुरू करूंगा तो सबसे पहले मैं वापस एक चीज लूंगा, वो है हमारी पर्सनल प्रोनाउन से, क्योंकि इसी से मैं आगे एडजेक्टिव्स बनाऊंगा। तो मैं पहले ये पर्सनल प्रोनाउन यहां पे ले रहा हूं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और ये एडजेक्टिव का पार्ट नहीं है, लेकिन इससे हमें एडजेक्टिव बनाने हैं, इसलिए तो आप साथ साथ रिवाइज करते जाएंगे कि पर्सनल प्रोनाउन में हमने देखा था कि फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में हमने देखा था सिंगुलर, प्लूरल, सेकंड में भी हमने सिंगुलर, प्लूरल, और थर्ड में सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल। और आपको अच्छे से पता है कि फर्स्ट यानी कि मैं, ओके, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया सिंगुलर, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया, यू सेकंड पर्सन सिंगुलर हो गया, यू सेकंड पर्सन प्लूरल हो गया, फिर हमारा आता है ही, उसके बाद आता है शी बच्चों, फिर आता है इट और उसके बाद आता है दे। अब इसके ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाएंगे, ऑब्जेक्ट हमने देख रखे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, मैं सीधा अब प्रोनाउंस में आता हूं कि हमने वो, सॉरी एडजेक्टिव पे आता हूं कि हमने वो टाइप के एडजेक्टिव जो थे वो प्रोनाउंस में भी देखे थे और वो एडजेक्टिव में भी सेम वर्ड यूज हो रहे हैं। तो इसको हम अब पहले टाइप का एडजेक्टिव लेंगे। ये पहले टाइप का एडजेक्टिव है बच्चों हमारा पजेसिव। और आप ध्यान से पुराना वीडियो वापस देखना उसका प्रोनाउन का, उसमें आपको पजेसिव प्रोनाउंस मिलेंगे। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं पजेसिव एडजेक्टिव। और दोनों शब्दों में फर्क भी देखना। तो एडजेक्टिव्स को मैं क्या लिख रहा हूं कि आई से ही मुझे बनाना, वी से बनाना, ताकि आपको ध्यान रहे कि किसका किससे बन रहा है।
आई का जब मैं पॉसेसिव बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा माई, जबकि हमने प्रोनाउन देखा था माइन। तो ये जो मैं क्रॉस कर रहा हूं, ध्यान रखना ये प्रोनाउंस है, ये एडजेक्टिव में नहीं आएंगे। इसी तरह से मैं जब वी का बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा आर, और हमने पहले देखा था वो आर्स, आपको याद आता जा रहा होगा। फिर मैं यू का बनाऊंगा तो मैं योर बनाऊंगा, ठीक है, और हमने पहले देखा था बच्चों योर्स। मैं इस यू का बनाऊंगा तो योर बनाऊंगा, और हमने पहले देखा था योर्स। ही का बनाऊंगा बच्चों तो मैं हिज बनाऊंगा, और ये दोनों प्रोनाउन और एडजेक्टिव सेम ही होते हैं, हिज ही होते हैं। शी का हमने एडजेक्टिव अगर बनाएंगे तो हर बनेगा, लेकिन पहले हमने देखा था ये बना था हमारा हर्स। इट जो इट्स बनेगा, और प्रोनाउन में ये था ही नहीं एक्चुअली, और दे का हमारा बनेगा देर, जबकि इसको पहले हमने बनाया था देर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरफ जो लिखे हैं ये सारे एडजेक्टिव हैं, पॉसेसिव्स हैं, और इधर जो लिखे हैं ये हमारे प्रोनाउंस हैं, और ये भी पॉसेसिव है। ठीक है, इस वीडियो के बाद मैं क्वेश्चंस देकर के आपसे जो 4 तरह के हमने पार्ट ऑफ स्पीच देखे, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, सॉरी जो 3 तरह के देखे, उन तीनों पे क्वेश्चंस पूछूंगा, तो आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। अगला जो सेकंड टाइप का एडजेक्टिव हम ले रहे हैं वो लूंगा पहले, जो हमने प्रोनाउन में पढ़ रखा है, वो है बच्चों हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में वापस वही के वही वर्ड आएंगे। पहला आपका है दिस, दैट, दीज और दोज। तो हम डिफरेंस करना सीखेंगे कि दिस प्रोनाउन कब कहलाएगा और दिस एडजेक्टिव कब कहलाएगा। और वैसे मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल जो है वो क्लू दे दिया था कि जब भी किसी वर्ड के बाद वर्ब आएगा वो प्रोनाउन होगा, जब भी किसी वर्ड के बाद नाउन आएगा उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। तीसरा जो कॉमन दोनों के बीच में आता है वो आता है बच्चों इंटरोगेटिव। और अभी हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं तो हम एडजेक्टिव ही देखेंगे। तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में प्रोनाउन हमने 5 पढ़े थे बच्चों, लेकिन इसमें हम एडजेक्टिव में उनमें से 3 को ही काउंट करेंगे। जब पहला जो है वो है हुज, दूसरा है विच, और तीसरा है हमारा व्हाट। जबकि हमने जब प्रोनाउन पढ़ा था तो इसमें हमने हु और हुम वो भी साथ में देखे थे। हु और हुम को हम एडजेक्टिव कैटेगरी में नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? उसका रीजन है क्योंकि उन दोनों के बाद नाउन का इस्तेमाल नहीं होता है। इन तीनों के बाद नाउन का यूज कर सकते हैं, और जिसके साथ नाउन का यूज कर सकते हैं वो एडजेक्टिव कहलाएगा। उसके बाद कुछ आसान एडजेक्टिव्स जो है वो कॉमन एडजेक्टिव वो आपने देखे हैं, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सीधी सी बात है बच्चों, इनके 2-2, 3-3 उदाहरण दूंगा। क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण जो क्वालिटी को बताते हैं इंसान की, ठीक है ना। मान लीजिए हमने लिखा टॉल, हमने लिखा गुड, इंटेलिजेंट, ऐसे कोई भी शब्द जो किसी व्यक्ति के गुण के बारे में चर्चा करते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएंगे। उसके बाद आता है हमारा 5वां नंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सीधी सी बात है, जो संख्या को प्रदर्शित करेगा वो नंबर कहलाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसमें हम इसको ले सकते हैं सम को, ठीक है, मैनी को ले सकते हैं, फ्यू को ले सकते हैं, अ फ्यू को ले सकते हैं, सेवरल को ले सकते हैं, वेरियस को ले सकते हैं। ये सारे संख्या बताते हैं। इसके बाद आएगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी बच्चों जो है वो मात्रा को बताते हैं। मात्रा को बताने वालों में सम कॉमन है दोनों में, ये नंबर में भी आता है, ये क्वांटिटी में भी आता है, ठीक है। लिटिल, इनफ, ये जो जिन्हें गिना नहीं जा सकता है लेकिन मापा जा सकता है, तो वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएंगे। उसके बाद हमारे आता है एक बहुत ही यूनिक टाइप का एडजेक्टिव जिसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं बच्चों। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है कि जब प्रॉपर नाउन से हम एडजेक्टिव बना देते हैं तो उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाएगा। जैसे एक प्रॉपर नाउन का उदाहरण देता हूं मैं आपको,
इंडिया। इंडिया से हमने एक विशेषण बनाया इंडियन। तो इंडियन जो हमारा है वो प्रॉपर एडजेक्टिव की श्रेणी में आएगा, इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आएगा। तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव्स प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। और फिर से ध्यान से सुनिए, वो चाहे प्रॉपर नाउन हो या प्रॉपर एडजेक्टिव हो, दोनों का पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं जिसका आप स्वयं खुद बनाएंगे। जैसे मैंने लिखा अफ्रीका, तो अफ्रीका का अगर मैं आपको बोलूं कि प्रॉपर एडजेक्टिव बनाइए तो आप इसको बनाएंगे अफ्रीकन। ठीक है, तो ये कुछ एडजेक्टिव्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हमने पॉजिटिव देखा जो पर्सनल से बनाया, डेमोस्ट्रेटिव देखा, और ये तीनों पहले इसलिए देखे क्योंकि पॉजिटिव, डेमोस्ट्रेटिव और इंट्रोगेटिव ये एडजेक्टिव्स भी हैं और ये प्रोनाउंस भी है। अब बात ये आती है कि किसी भी सेंटेंस में हम डिफरेंशिएट कैसे करें कि वो पॉजिटिव एडजेक्टिव के फॉर्म में दे रखा है या पॉजिटिव प्रोनाउन के फॉर्म में दे रखा है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि दिस बुक इज माइन, दिस इज माई बुक, that pen is yours, that is your pen, whose book is this, which is my pen। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है बच्चों, एंड आई होप यू ऑल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्रोनाउन एंड एन एडजेक्टिव। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमें ये रूल ध्यान में रखना है कि जब हम किसी वर्ड को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, जहां तक बात है एडजेक्टिव की और प्रोनाउन की, तो उस वर्ड के जस्ट बाद हमें यह ध्यान से देखना है कि नाउन है या वर्ब है। इससे आपको पता लगेगा कि वो एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। तो चलो एनालाइज करते हैं। देखिए, हमने दिस प्रोनाउन में पढ़ा, दिस एडजेक्टिव में पढ़ा। ओके, हमने माइन प्रोनाउन में पढ़ा और एडजेक्टिव में पढ़ा। आगे चलते हैं, वापस से दिस आया है, ये प्रोनाउन में पढ़ा, एडजेक्टिव में पढ़ा, और माई ये प्रोनाउन में, एडजेक्टिव में पढ़ा। इसी तरह से इस सेंटेंस में दैट है, इस सेंटेंस में योर्स है, इसमें फिर से दैट आया है, इसमें योर आया है, इसमें हुज आया है और दिस आया है, इसमें विच आया है और माई आया है। ये सारे के सारे वर्ड्स या तो प्रोनाउंस है या एडजेक्टिव है। तो मैं यहां फिर से लिख देता हूं, प्रोनाउन का मतलब है प्लस वर्ब, एडजेक्टिव का मतलब है प्लस नाउन। सो नाउ लेट्स चेक विच वर्ड इज व्हाट। तो आते हैं पहले सेंटेंस पे। देखिए बच्चों, ये है दिस। आप सोचिए कि ये क्या है। हमें सिर्फ इसको या तो एडजेक्टिव कहना है या प्रोनाउन कहना है, सिर्फ दो में ही कहना है। लेकिन इससे पहले इस वर्ड को जरा ध्यान से देख लीजिए। बुक किस में आएगा? नाउन में आएगा, प्रोनाउन में आएगा, एडजेक्टिव में आएगा। ऑफ कोर्स ये नाउन में आएगा। अगर ये नाउन है तो दिस जो है हमारा, करेक्ट सोचा आपने, दिस हमारा एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है? ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो इस तरह से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें। अब देखिए, एक वर्ड आया एंड में, हमें इसे भी एनालाइज करना है, माइन। हालांकि ये दिखते ही पता लग रहा है कि ये माइन ही लिखा हुआ है, इसलिए है ये प्रोनाउन ही है। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका ढूंढने का कि इसके बाद देखिए, इसके बाद कोई किसी तरह का वर्ड है ही नहीं, नाउन तो छोड़ो। तो इसलिए ये प्रोनाउन में आएगा। और कौन सा प्रोनाउन आएगा? ये पॉसेसिव प्रोनाउन में आएगा। और आपके क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में इसी तरह से आएंगे कि ये वर्ड कौन सा है, निम्न में से
ठीक है। अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से पूछा जाएगा। डिफ्रेंशिएट करके भी पूछा जा सकता है ये कि निम्न वाक्य में क्या कहते हैं अंडरलाइन वर्ड जो है वो कौन सा है, तो पॉसेसिव प्रोनाउंस और एडजेक्टिव को ऑप्शन देके भी पूछे जा सकते हैं। आते हैं सेकंड सेंटेंस पे। दिस के बाद सीधा सा क्लियर है हमारे पास, या कोई नाउन नहीं है, ये वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए बच्चों ये हमारा प्रोनाउन हुआ। और प्रोनाउन कौन सा हुआ आपको पता है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। वेरी गुड, करेक्ट सोच रहे हो आप। इसी तरह से माई पे आते हैं, और माई के बाद देखिए एक वर्ड जो लिखा हुआ है बुक, वो नाउन है, ठीक है। बहुत आसान है, एक बार और वीडियो देखोगे आप, कभी जिंदगी में आपको एडजेक्टिव और प्रोनाउन की कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। तो माई जो है आपका पॉसेसिव जो है एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि इसके बाद हमारे पास नाउन है। फिर से आते हैं दैट के बाद आपको नाउन दिख रहा है, ऑफ कोर्स अब आप खुद जवाब देने लग भी गए होंगे, समझने लग गए होंगे। नाउन है तो 100% ये डेमोन्स्ट्रेटिव हमारा एडजेक्टिव हुआ बच्चों। और फाइनली देखिए ये और सारा, इसके बाद कोई वर्ड नहीं है, प्रोनाउन हुआ हमारा। और कौन सा प्रोनाउन हुआ हमारा, पॉसेसिव प्रोनाउन हुआ। फिर हमने दैट का यूज फिर से किया है, लेकिन देखिए यहाँ दैट के बाद नाउन था, यहाँ पे वर्ब है, इसलिए ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। और ये योर लिखा हुआ है, लेकिन योर के बाद हमें एक नाउन दिख रहा है, इसलिए ये योर हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। उसके बाद आते हैं, दो क्वेश्चन के सेंटेंस लिए मैंने। हुज बुक इज दिस, ओके। हुज बुक इज दिस में देखिए कि हुज के बाद नाउन का यूज किया गया है। जैसे ही नाउन आया, ये हुज हमारा पहली बात इंट्रोगेटिव तो हुआ ही, लेकिन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन गया। और इसी तरह से बात करें अगर हम दिस की, तो दिस के बाद हमारे पास कोई दूसरा वर्ड नहीं है, इसलिए दिस हमारा प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ओके। उसके बाद देखते हैं विच, ये फिर से एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है ये। लेकिन हमने कहा ना सारे प्रश्नवाचक शब्द या तो एडजेक्टिव होंगे या एडवर्ब होंगे या फिर प्रोनाउन होंगे। तो इसको देखते ये क्या है, इसके बाद देखिए कोई तरह का नाउन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है हमारा, ऑफ कोर्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब आते हैं माई पे, तो माई के बाद सीधा सा हमें नाउन दिख रहा है बच्चों, इसलिए ये एडजेक्टिव होना ही है। और कौन से प्रकार का एडजेक्टिव है, ये हमारा possessive adjective है। As a summary, okay, I repeat everything again, my dears. I started the topic with the definition of adjective, जिसमें हमने कई सारे इसके कंपोनेंट्स देखे थे कि एडजेक्टिव जो है वो पहले अथवा बाद में, नाउन के पहले अथवा नाउन के बाद में, प्रोनाउन के पहले प्रोनाउन के बाद में आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसके मीनिंग में कुछ ऐड करता है, न कि हर बार ये विशेषता बताता है। विशेषता एक इसका केवल एक तत्व है, ओके। हमने पर्सनल प्रोनाउन से ये स्टार्ट किया था क्योंकि आपका रिवीजन हो सके और इससे हम एडजेक्टिव बनाना सीख सके। तो इसको एडजेक्टिव में नहीं मानना अपने को। हमारा पहला पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ये हमने इससे बनाया था। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, दैट, दिस, दोज, इंट्रोगेटिव हुज, विच और व्हाट, ये तीनों एडजेक्टिव शुरू में इसलिए लिए क्योंकि प्रोनाउन में हमने ये पढ़ रखे थे। इसके डिफरेंस क्या होते हैं वो हमने सेंटेंसेस में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर एडजेक्टिव और क्वालिटी है बच्चों, ये सेंटेंस में देखते ही आप सीधा पहचान जाएंगे, इनके बाद हमेशा नाउन ही आएगा, ओके। और ये मान लीजिए नाउन के बाद भी आते हैं तब भी ये बता तो गुण ही रहे हैं, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आपको हमेशा संख्या के बारे में बताया जाएगा, किसी भी संख्या की। और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ही लिखा है, तो क्वांटिटी जो है वो आपको मात्रा के बारे में बताएगी। और प्रॉपर एडजेक्टिव एक नया तरह का कंसेप्ट है, ठीक है, वो कभी पूछ लिया जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं है। इसलिए किसी भी प्रॉपर नाउन को अगर उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम एडजेक्टिव में, ठीक है, विद कैपिटल लेटर, उसे हम कहेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। आई होप माई डियर्स कि अब आपको प्रोनाउन और एडजेक्टिव में बहुत कम कन्फ्यूजन्स रहे होंगे। अगर कुछ रहते भी हैं तो आप कोनार्क के नंबर पे किसी भी तरह से संपर्क करके उसके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आई होप माई डियर्स यू मस्ट हैव लाइक्ड माई वीडियो। अगर अच्छा लगता है इसे ज़रूर पसंद करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू माई डियर्स। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इन तीनों टॉपिक्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर्स के साथ, और इससे आपका और हमारा एक इंटरेक्शन बना रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।